श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकम्। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कौशल्या अम्मा जी बहुत दुखी हुई जब उनको पता चला कि राम जी को वनवास हो गया है। माता जी कहती हैं, राज देन कहि दीन बन मोहि न सो दुख लेस, तुम बिनु भरतहि भूपतहि पिरजाहि प्रचंड कलेस। धन्य है कौशल्या अम्मा जी के हृदय को, कितना विशाल उनका हृदय है। आहा, राम की महतारी हैं आखिर, कि वो कहती हैं क्या कि मुझे कोई दुख नहीं है जो तुम्हें राजा की जगह वनवास दे दिया। मुझे तो इस बात का दुख है कि भरत को कितना दुख होगा, राजा को कितना दुख होगा और प्रजा को प्रचंड क्लेश होगा। ये दुख है मुझे। ये दुख लेस मात्र भी नहीं है कि राजा राज्य देने के जगह वन दे दिए। एक सामान्य बात नहीं है। और बेटा राम, अगर जौं पितु जौं के बल पितु आय सुताता, तो जनि जाओ जानी बड़ी माता। और जौं पितु मातु कहेउ बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की आज्ञा हो तो माता का अधिकार बड़ा है पिता से, तो माता को बड़ी जानकर वन में मत जाओ। लेकिन यदि माता पिता दोनों ने वन को जाने को कह दिया है, कैकेयी अम्मा ने और पिताजी ने दोनों लोगों ने कह दिया है, तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या से भी ज्यादा सुखदायी है। कितना महान चरित्र है कौशल्या अम्मा का, धन्य है। कोई ऐसी माँ होगी, मिलेगी किसी को? पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरोह सेवी। अंतं उचित नृपहि बनवासु, बय बिलो के ही होए हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता के समान सेवा करेंगे और वन देवियाँ माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी ही तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। वैसे राजा के लिए चौथे पन में वनवास करना, भजन करने के लिए वन में जाना शोभा है, जाना उचित है। किंतु केवल तुम्हारी सुकुमारता अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़ भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। अगर जौं सुत कहो संग मोहि लेहू, तुमरे हृदय होई संदेहू। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा ही भाग्यवान है और ये अयोध्या अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि शायद माताजी इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं।
पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण जी जीवन जी के। ते तुम कहाओ मातु बन जाऊं, और मैं सुनी बचन बैठी पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के प्राण प्रिय हो, परम प्रिय हो, प्राणों के भी प्राण और हृदय के जीवन धन हो। हे प्राणाधार, तुम कहते हो कि माँ मैं बन जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। धिक्कार है मुझे। यह विचारे नहीं कराहूं हठ, झूठ स्नेह बड़ा, मानी मातु कर नात बली, सुरति विसरी जन जाए। ये सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। देव पितर सब तुम्हारी गोसाई, राख पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की 14 वर्ष की अवधि जल है, और प्रियजन और कुटुंबी मछलियाँ हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। आस विचारी सोई कराओ उपाय, सवाही जियत जेहि भेंट आई। जाओ सुखेन बनई बल जाऊं, करियनाथ परिजन, करियनाथ जन परिजन गाऊं। ऐसा विचार कर वही उपाय करना बेटा जिसमें सबके जीते जी तुम आकर मिल सको। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों, नगर भर के को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयउ कराल काल विपरीता। बहुविधि बिलपि चरण लपटानी, परम अभागिनिया पुहि जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, पुण्य समाप्त हो गए, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया है। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दोष है दार व्यापा, वरनी न जाहि विलाप कलापा। राम उठाई मातुर लाई, कही मृदु वचन बहुरी समुझाई। हृदय में भयानक दुस्सह संताप छा गया। उस समय के बहुविधि विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता है। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते ही समय सुनी, से उठी अकुलाय, जाय सासु पग कमल जुग, बंदी बैठी सिरनाय। उसी समय ये समाचार सुनकर श्री किशोरी जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना करके सिर नीचा करके बैठ गई। दीन अशेष सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। न बैठी नमित मुख सोचति सीता, रूप राशिपति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल उठी।
रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। चलन चाहत बन जीवन नाथो, केहि सुकृति सन हो साथु। की तन प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना। प्राणनाथ बन को चलना चाहते हैं, देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही इनके साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नख लेखति धरणी, नूपुर मुखर मधुर कविवरणी। मनहु प्रेम बस बिनती करहीं, हमहि सिय पद जनि परिहरहीं। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कभी उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के बस होकर नूपुर ये विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग ना कर दें। मंजो बिलोचन मोचत बारी, बोली देखी राम महितारी। तात सुनौ सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी ये दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे बेटा सुनो, सीता अत्यंत सुकुमारी हैं तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी हैं। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भानु। पति रवि कुल के रव विपिन, विधु गुण रूप निधान। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं और इधर ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा और गुण और रूप के भंडार हैं। और मैं पुनि पुत्र बधु प्रिय पाई, रूप राशि गुण शील सुहाई। नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राख्यों प्राण जानकी लाई। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधु पाई है। मैंने इन जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कलप बेली जिमी बहु विधि पाली, सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली। फूलत फलत भयो विधि बामा, जानी न जाए काहे परिणाम। इनको कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ प्यार के साथ स्नेह रूपी जल से सींचकर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता बाम हो गया, कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। किशोरी जी को कितना सुकुमारता में रखा। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवनी कठोरा। जियन मूरी जिमी जोगवत रहूं, दीप भाती नहीं टारन कहूं। सीता ने आज तक पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कही। सोई सिय चलन चाहती बन साथा,
आयसु काहे होय रघुनाथा। चंद किरण रस रसे कै चकोरी, रवि रुख नयन सकय किमि जोरी। वही सीता अब आज तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है। करिके हरि निशिचर चरहि, दुष्ट जंतु बन भूर। विषवाटिका की सोह सुत, सुभग संजीवनी मूर। अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते हैं, बड़े भयानक होते हैं वो। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। बनहित कौल किरात किशोरी, रची विरंची विषय रस सुख भोरी। पाहन क्रमी जिमि कठिन स्वभाव, तिनहि कलेश न कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े की जैसा कठोर स्वभाव होता है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। मैं कहता पसती कानन जोगू, जिन्ह तप हेतु तजा सब भोगू। सिय वन वसे तात के भांति, चेत्र लिखित कपि देख डराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग छोड़ दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देख के डर जाती हैं, वे सीता जी वन में किस तरह रह सकेंगी। सुर सर सुभग बनज बनचारी, डावर जोग की हंस कुमारी। अस विचारी जस आयसु होई, मैं सिख देऊं जानकी सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या तलैयों में रहने योग्य है। ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। जो सिय भवन रहें कहे अम्बा, मोहि कहाँ होए बहुत अवलंबा। सुनी रघुवीर मातु प्रियवाणी, शील स्नेह सुधा जनुसानी। माता कहती हैं, भैया राम, यदि सीता घर में रहें तो मुझको बहुत सहारा हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, काई प्रिय वचन विवेकमय, कीन मातु परितोष। लगे प्रबोधन जानकी, प्रगटि पिपिन गुण दोष। विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर राम जी बन के गुण दोष प्रकट करके जानकी जी को समझाने लगे। बोलने के पहले राम जी, मातु समीप कहत सकुचाही। क्या मर्यादा है। बोले समो समुझी मन माही। पर आज मुसीबत है, सिर पर संकट में है, इसलिए समझाने लगे। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भात जिय जनि कछु गुण हो। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचा रहे हैं, पर मन में ये समझकर कि ये समय ऐसा नहीं है, संकट है। वे बोले, हे राजकुमारी, मेरा सिखावन सुनो। मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। देखो, आपन मोर नीक जो चाहू, बचन हमार मानी ग्रह रहू। आयसु मोर
सासु से बिकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर पर रह जाओ। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, दूसरे सासू की सेवा हो जाएगी, घर में रहने में सभी प्रकार से भलाई है। और इससे यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। जब जब मातु कराही सुधि मोरी, होई यही प्रेम विकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की सेवा पूजा करने से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। जब जब मेरी माँ मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी, तब 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 तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समझायहु मृदुवानी। कहाऊँ स्वभाव सपथ सत मोही, सुमुखी मातु हित राखऊँ तोही। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कहकर इन्हें समझाना, धीरज बंधाना। हे सुंदर मुख वाली, मुझे सैकड़ों सौगंध हैं, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूं कि मैं तुम्हें केवल 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 माता जी के लिए ही घर पर रखता हूं। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल पाइए बिना ही कलेश, हठ बस सब संकट सहे, गालव नहुस नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा समस्त धर्म सम्मत आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश उठाए मिल जाएगा। किंतु हठ के बस होकर गालव मुनि और राजा नहुस की तरह सबने संकट ही सहे। और मैं पुनि करी प्रवान पिनु बानी पितु बानी, बेगी फिराव सुनु सुमुखी सयानी। दिवस जात नहीं लागई बारा, सुंदरी सिखवन सुनो हमारा। हे सुंदर मुख वाली, हे सयानी, हे बुद्धिमान, सुनो, मैं भी पिताजी के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौट आऊंगा। अरे दिन जाते देर नहीं लगती। हे सुंदरी, हमारी ये सीख ध्यान से सुनो और सुन लो। जो हठ करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाओ परिणाम। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। हे बामा, यदि प्रेम बस अगर हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा ही कठिन है, क्लेशदायक है और भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा, हवा सभी बड़े भयानक हैं। कुश कंटक मग कांकर नाना, चलव पया देहि बिनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे। रास्ते में कुश, कांटे, बहुत से कंकड़, उन पर बिना जूते चप्पल के चलना है। तुम्हारे चरण कमल कोमल हैं, अति सुंदर हैं, और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पहाड़ हैं। और इतना ही नहीं, कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाई निहारे। भालू बाघ वृक के हरिनागा, कराही नाद सुनि धीरज भागा। पर्वतों की गुफाएं हैं, दर्रे हैं, नदियां हैं, नद नाले ऐसे अगम और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता है। और इतना ही नहीं, जंगल में रीछ, भयानक बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि धीरज धारण नहीं होता है, धीरज छूट जाता है। और इतना ही नहीं,
भूमि शयन बल कल बसन, असन कंद फल मूल। वो भी ते की सदा सब दिन मिलई, सब समय अनुकूल। जमीन पर सोना है, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना है और कंद मूल फल का भोजन करना है, और वे भी सदा सब दिन मिलेंगे ये निश्चित नहीं है। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। कभी भूखे भी रहना पड़ेगा, कभी जो है प्यासे भी रहना पड़ेगा। और इतना ही नहीं है, नर आहार रजनी चर करही, कपट बेश विधि कोटिक करही। लागई अति पहार कर पानी, विपन विपत्ति नहीं जाए बखानी। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते हैं, वे मनुष्यों को ऐसे ही खा जाते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बड़ा ही लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती है। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निशिचर निकर नारी नर चोरा। डर पहि धीर गहन सुधियाए, मृगलोचनी तुम भी रुसुहाए। वन में इतना ही नहीं, वहाँ भीषण बड़े बड़े अजगर, सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीरज धारण करने वाले धीर पुरुषों को भी डर लगता है। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो, कोमल स्वभाव की हो। हंस गवनी तुम नहीं बन जोगू, सुनी अप जस मोहि देई लोगू। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियई की लवन पयोधि मराली। हे हंस गमन करने वाली, हंस गमनी, तुम बन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे बन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जिंदा रह सकती है? राम जी ने इतने कष्ट गिनाए, इतने वास्तव में थे, सही बात है। और नवरसाल बन विहरन शीला, सोहे की कोकिल विपिन करीला। रहो भवन अस हृदय विचारी, चंद बदनी दुख कानन भारी। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है? हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो, वन में बहुत कष्ट है। सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख, जो न करे सिर मानी। सो पछिताई अघाई उर, अवसि होय हित हानि। अब राम जी ब्रह्मास्त्र छोड़ रहे हैं। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। अभी तक तो किशोरी जी सब सुनती गईं। सुनी मृदु वचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। शीतल सिख दाहक भई कैसे, चकई शरद चंदन सी जैसे। प्रीतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर आए। श्री राम जी की शीतल सीख उनको कैसे जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। उतर नाव विकल बेदेही, तजन चाहत सुचि स्वामी सनेही। बर बस रोकी बिलोचन बारी,
धर धीरज उर अवनी कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बन रहा है। वे यह सोचकर व्याकुल उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर लागी सासु पग कह कर जोरी, क्षमा भी देवी बड़ी अभिनय मोरी। दीन प्राण पति मोहि सिख सोई, जेहि विधि मोर परम हित होई। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे माँ, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो, किंतु मैं पुनि समुझी देखा मन माही, प्रिय वियोग सम दुख जग नाही। परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया है माँ, पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों के देने वाले, हे सुजान, हे रकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मातु पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदायी, सासु ससुर गुरु सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। जहाँ लगी नाथ नेह अरुणाते, पिय विनुति यहीं तरनी हुते ताते। तन धन धाम धरनीपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। हे नाथ, माता पिता बहन प्यारा भाई प्यारा परिवार मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन बंधु बांधव, सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए सब शोक का समाज है। भोग रोग समभूषण भारू, जम जात ना सरिस संसारू। प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मोह कहूँ सुखद कतहु कछु नाही। भोग रोग के समान है और गहने भार के स्वरूप हैं, और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। हे नाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदाई नहीं है। जिये बिनु देह न दे बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदन निहारे। जैसे बिना जीव के देह बेकार और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका पूर्णिमा के समान निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त हो जाएंगे। खग मृग परिजन नगर वन, बल कल बिकल दुकूल। नाथ साथ सुर सदन सम, परन साल सुख मूल। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी के पत्तों की झोंपड़ी वही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। और नाथ बन देवी बन देव उदारा, करियहि सास ससुर समसारा। कुश साथरी
कुश किस लय साथ री सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। उदार हृदय के बंदे भी और बंदेवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संहार करेंगे, और कुशा और पत्तों की सुंदर बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंद मूल फल अमीय आहारू, अवध सौद सत सरिस पहारू। छिन छिन प्रभु पद कमल बिलो की, रही मुदित दिवस जिमिको की। कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे, और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देखकर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे, पर प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली हो ही न कृपा निधाना। हे नाथ, आपने बन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे नाथ, वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। असजीय जानी सुजान शिरोमणि, ले संग मोहि छाड़िए जनी। विनती बहुत करो का स्वामी, करुणामय उर अंतर जामी। ऐसा जी में जानकर हे नाथ, हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ में ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए। हे नाथ, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय की अंदर की जानने वाले हैं। और ये बात पक्की मान लीजिए कि राखिए अवध जो अवधि लगी, रहत न जनिय प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान। वाल्मीकि रामायण में तो किशोरी जी यहाँ तक कहती कि हे नाथ, अगर आप साथ में नहीं लेते हैं, शरीर तो नहीं जा पाएगा, लेकिन मेरी आत्मा तो आपके साथ जाएगी। और सुन लीजिए, अगर आप मुझे साथ में नहीं ले जाएंगे तो आज आप वन गमन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप मेरा बिना अंतिम संस्कार किए बिना कैसे चले जाएंगे। आप मुझे अंतिम क्रिया करके ही कल जा पाएंगे। आप इतना विकल हो गई, किशोरी जिंदा नहीं रह सकती थी। किशोरी जी कहते हैं, दीनबंधु, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। मोहि मग चलत न होई हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी। सबई भांति पिय सेवा करी हो, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हो। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखने रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट ही नहीं होगी। हे प्रीतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाय पखारी बैठी तरु छाही, करियऊँ बाव मुदित मन माही। श्रम कन सहित श्याम तन देखें, कहाँ दुख समाओ प्राणपति पेखें। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा झलूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ है। सम माही तृण तरु पल्लव डासी, पाए पलोटे सब निशिदासी। बार बार मृदु मूरति देखी, लागे तात बयारी नमोई। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर ये दासी रात भर आपके चरण दबावेगी। बार बार आपको कोमल मूर्ति को देखकर आपको गर्म हवा भी न लगने देगी। को प्रभु संग मोहि चित बनिहारा, सिंधु बधुहि जिमि ससक सियारा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुमहि उचित तप मोह कहाँ भोगू।
प्रभु के साथ रहते मेरी और आंख उठाने वाला कौन है? अर्थात कोई नहीं। जैसे सिंह की स्त्री सिंगनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूं और आप हे नाथ बन के योग्य हैं। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी हे नाथ, ऐसे वचन कठोर सुनी जो न हृदय बिलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख सही पावर प्राण। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी हे मेरे नाथ, जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु मालूम होता है पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया।